आज हम जिस खास बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं वो पूरी दुनिया भर की बहुत बड़ी शक्ति और ताकत है जिसका नाम है एकता। सुनने में तो लगता है कि जैसी ये नाम कोई महिला या लड़की का होता होगा एकता, पर मैं बता दूं ये एक ऐसा सद्गुण है कि जिस परिवार में आ जाए उस परिवार की जाहो जलाली हो जाती है, जिस समाज में आ जाए उस समाज की जाहो जलाली हो जाती है, और जिस देश में ये एकता का मंत्र फूंक दिया जाए उस देश के पौ बाहर उभरने शुरू हो जाते हैं। मिट्टी मिट्टी मिली तो ईंट बनी, ईंट ईंट आपस में मिली तो दीवार बनी, और दीवार दीवार मिल गई तो मकान बन गया, मकान मकान मिल गई तो मोहल्ला बन गया, मोहल्ले मोहल्ले मिल गए तो पूरा नगर बन गया, और नगर नगर मिल गए तो राज्य बन गया, सारे राज्य मिले तो देश बन गया, और सारे देश मिल गए तो दुनिया बन गई। कण से मिलने की शुरुआत करनी है और पूरी दुनिया में प्रेम और शांति और एकता का शंखनाद करता है। मैंने कहा मिट्टी मिट्टी मिली तो ईंट बन गई। जैसे ही किसी भी एक कण ने मिलने की शुरुआत की, वो शुरुआत ही उसके लिए पूरे विश्व में प्रेम, शांति और मिठास का आधार बन गई। बूंद बूंद मिली तो सागर बन गई। क्या हो गया? बूंद बूंद मिली तो सागर बन गई। अगर किसी भी व्यक्ति को समझना हो कि जिंदगी में संगठन की ताकत क्या होती है, प्रेम मिठास की ताकत क्या होती है, भाईचारे की ताकत क्या होती है, साथ साथ रहने की ताकत क्या होती है, एकता की ताकत क्या होती है, तो इतना सा याद कर लो, जब आप एक बार कभी अंगूर के ठेले पर अंगूर खरीदने गए थे और जब आप उसके यहां गए तो आपने देखा उसके यहां सारे अंगूर एक ही जैसी क्वालिटी के थे, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई लंबा, ना और किसी प्रकार का, सबके सब अंगूर एक जैसे थे। और आपने पूछा भाई साहब अंगूर क्या भाव? उसने कहा भाई साहब 80 रुपए किलो भी है और 40 रुपए किलो भी है। आप चौंके, क्या जब सारे ही अंगूर एक जैसे नजर आ रहे हैं तो ये अंगूरों के मूल्य भाव में फर्क क्यों? उसने कहा भाई साहब एक अंगूर 80 रुपए किलो के हैं, दूसरे 40। आपने कहा कौन से? उसने झट से गुच्छा उठाया, भाई साहब ये तो क्या है 80 रुपया किलो के हैं। अब याद ये करो कि जब गुच्छे में उसने उठाया तो 80 रुपया किलो के थे, तो वहां पर 40 रुपया किलो वाले कौन से थे? याद करो, याद करो, याद करो। जो नीचे डिब्बे में बिखरे हुए पड़े थे अंगूर, टूटे हुए पड़े थे अंगूर। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अगर अंगूर भी 7 गुच्छे में लगे हुए रहेंगे तो उनकी भी मूल्य, उनकी भी ताकत बढ़ी हुई रहेगी, और वे भी अगर गुच्छे से निकलकर बिखर गए तो उनकी ताकत भी कमजोर हो जाएगी। हम चाहे परिवार में हैं या समाज में हैं, मैं हर जगह पर रहने वाले हर इंसान को जीवन का यह पाठ आज यहीं से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं कि हम जितने साथ साथ रहेंगे हमारी ताकत उतनी बढ़ती जाएगी। एक एक से भले दो, और हम जितने एक दूसरे के साथ निभाते रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे, एक दूसरे के नजदीक आते रहेंगे, परिणाम ये निकल कर आएगा कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। याद करो 2 भाई हैं, एक वो परिवार है जहां पर दोनों भाई साथ साथ हैं, एक वो परिवार है जहां पर दोनों भाई अलग अलग है, बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, मिलना जुलना बंद है, नमस्ते दुआ सलाम बंद है। आप जरा सोचो, वे 2 भाई जो साथ साथ रहते हैं वो मध्यम वर्गीय है, और वे 2 भाई जिनमें बोलचाल बंद, आना जाना बंद, मिलना जुलना बंद, पर वे दोनों में आपस में बहुत ज्यादा अमीरी है। मुझे जरा एक बात बताओ, दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन होंगे? बुद्धि लगाओ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 भाई ऐसे हैं जो ज्यादा अमीर तो नहीं है, पर दोनों बड़े हिल मिल जुल कर रहते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे के सहभागी बनते हैं। और 2 भाई वो हैं जो हैं तो बहुत अमीर, पर आपस में मिलना नहीं, जुलना नहीं, एक दूसरे को देखकर नमस्ते दुआ सलाम तक नहीं करते, और हमेशा एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए तीखी टिप्पणियां करते रहते हैं। जरा एक बात बताओ, इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन होगा? अमीर वाले 2 भाई कि गरीब वाले 2 भाई? जो साथ साथ हैं वे आज नहीं तो कल अमीर बन जाएंगे, और जिनकी आज आपस में बोलचाल बंद है और जो नफरत के बीज बो रहे हैं वो आज नहीं तो कल एक दिन गरीब बनने शुरू हो जाएंगे। जिंदगी में अगर दुनिया में कोई ताकत होती है तो इंसान की प्रेम की ताकत होती है। अगर हम सब हिल मिल जुल कर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होगी। 4 देरानियां जेठानियां एक घर में साथ साथ है, तय मानकर चलो।
अलग रहने का एक तो सुख हो सकता है कि आदमी अपनी मन मर्जी की जिंदगी जी सके, पर साथ जीने के 100 सुख, साथ जीने के 100 सुख हो गए हैं। अगर देनानी की तबीयत खराब हो गई तो उसके बच्चों को कौन संभालेगा? जेठानी संभाल लेगी। जेठानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई, देरानी संभाल लेगी। जेठानी के पीहर में उसके मम्मी की तबीयत खराब हो गई, वो 7 दिन आराम से जा सकेगी क्योंकि उसके बच्चों को देवरानी भेज देगी। और अगर देवरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो जेठानी सहभागिता निभा देगी। साथ रहने में सब एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, साथ रहने पर सब एक दूसरे के काम आते हैं, साथ होने पर सब एक दूसरे के मददगार बनते हैं, साथ होने पर सब एक दूसरे के हिस्से बनते हैं। और सच्चाई तो यह है, जो साथ है मानकर चलो उन्हीं के हाथ में जगन्नाथ है। जो साथ है, जो हिल मिल जुल कर एक साथ रहना जीना सीख चुके हैं, उन्हीं के हाथों में जगन्नाथ है। तिनकों की कोई औकात नहीं होती, पर वे ही तिनके जब आपस में मिलजुल कर रस्सा और डोरी बन जाते हैं तो वे तिनके हाथी को भी बांधने की औकात रखते हैं। जिसके घर में 4 भाई एक साथ वो चौधरी, जिसके घर में 5 भाई एक साथ वो पंच, और जिसके घर में 6 भाई एक साथ रहते हैं, न उसे पंच बनना न सरपंच बनना, वो तो आजीवन ही गांव का सरपंच बना रहता है। क्योंकि पूरे गांव को पता है हम कभी निकलें कि न निकलें, पर ये एक साथ 6 भाई अगर निकल कर आए तो ये सब के सब एक साथ भारी पड़ेंगे। एक गांव का किसान था, बड़ी लंबी चौड़ी उसकी खेती बाड़ी थी, पर उसने देखा उसके जो 3 बच्चे हैं वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते उलझते रहते थे। वो उसको नीचा दिखाए, वो उसको नीचा दिखाए, वो उसके लिए टिप्पणी करे, वो उसके लिए टिप्पणी करे, और हमेशा सब अपने पिता के सामने तीनों भाई हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। पिता समझ नहीं पाए थे कि अब मैं क्या करूं, बहुत समझाया बहुत सिखाया, पर वो तो ऐसा लगता था कि जैसे भाई भाई भूल से पैदा हो गए, तीनों ही पिछले जन्म के कोई दुश्मन एक जगह पे आ गए। पिता को लगा अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा शरीर छूटने वाला है, ये तो लड़ झगड़ कर मेरी जमीनों का बुरा हाल कर देंगे, ये लड़ झगड़ कर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आई और उन्होंने अपने ही खेत में बिखरी हुई लंबी लंबी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन सारी लकड़ियों का गट्ठड़ बनाकर डोरी से बांध दिया। तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, पता नहीं मेरा शरीर अब कब छूट जाए, बूढ़ा हो चुका हूं, पर मरने से पहले तुम लोगों को जीवन का एक पाठ पढ़ाना चाहता हूं। बाकी तो तुम सब लोगों का अपना अपना भाग्य है, और काम एक करो ना, ये जो लकड़ी का गट्ठड़ है तुम इस गट्ठड़ को तोड़ दो। बड़े वाले बेटे ने कहा, हाँ पिताजी अभी तोड़ देता हूं। अरे ये दोनों क्या तोड़ेंगे, मैं भीम जैसा मजबूत हूं, अभी तोड़कर बता दूं। उसने पूरी ताकत लगाई, पर जो लकड़ियां गट्ठड़ के रूप में डोरी से टाइट बंधी हो, उसे कोई कितनी भी ताकत लगा दे तोड़ तो नहीं पाएगा। पहले ने ताकत लगाई, नहीं तोड़ पाया। पिता ने दूसरे की तरफ आंख करके कहा, बेटा तू बड़ा मजबूत है, तू तो बड़ा पहलवान है, तू तोड़ दे। उसने भी ताकत लगाई, ना तोड़ पाया। पिता ने अंतिम मौका दिया, तुम तीनों मिलकर इसको तोड़ दो, तब भी ना तोड़ पाए। पिता ने कहा, रुको 1 मिनट। उन्होंने डोरी खोल दी, गांठ खोल दी, कहा लो अब इनको तोड़ दो। एक एक भाई ने एक एक लकड़ी को उठाया और सारी लकड़ियां देखते देखते ही तोड़ दी। पिता ने कहा, बेटा अब मेरी उम्र छोटी सी है, पर मरने से पहले तुम तीनों मेरे प्यारे बच्चों को जीवन का ये पाठ पढ़ाना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कि जब ये लकड़ियां एक साथ बंधी हुई थी तो इन्हें तुम तीनों मिलकर भी न तोड़ पाए, और जब ये लकड़ियां बिखर गई तो तुमने एक एक भी इनको तोड़ने के लिए काफी हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन भर एक बात याद रखना, मेरा तो शरीर अब थोड़े दिन में छूट जाने वाला है, शरीर अब जवाब देने लग गया है, पर मेरी ये अंतिम सीख अपने लिए जोड़कर रखना, अगर तुम तीनों भाई सदा साथ साथ रहे तो पूरे गांव पर तुम भारी पड़ोगे, और अगर तीनों भाई आपस में हमेशा टूट कर रहे तो गांव का हर बंदा तुम पर भारी पड़ेगा। अगर तुम आपस में मिलजुल कर एक साथ रहे तो पूरे गांव पर तुम भारी पड़ोगे। लोग कहेंगे, अरे ये एक साथ रहने वाले भाई हैं। पर जिस दिन तुम जुदा हो गए, जिस दिन तुम एक दूसरे से अलग हो गए, जब तुम एक दूसरे की आलोचना करते रहोगे तो पूरा गांव तुम पर भारी पड़ता रहेगा। मेरे भाई, सबसे बड़ी अगर कोई ताकत होती है इंसान की तो वो होती है परिवार में है तो परिवार का प्रेम, समाज में है तो समाज का प्रेम, व्यक्ति व्यक्ति जहां जहां रहता है वहां हर आदमी आपस में प्रेम से जिए। आप लोगों ने सबके हाथ में 2000 का नोट तो रोज आता जाता ही है ना। कभी अगर दिमाग में लीजिए कि आपके पास 2000 का नोट है, किस किस के पास अभी जेब में निकालो तो, हाँ 500 का तो है ही है ना। हाँ,
है तो कईयों के जेब में, लोग सोच रहे हैं कहीं दान न देना पड़ जाए, सो निकाल नहीं रहे कि कहीं निकाला और लग न जाए। पर मैं बता दूं, मैंने लेने का नहीं कहा, मैंने हाथ में निकालने का ही कहा है। अच्छा दादाजी 500 का नोट आपने निकाला ना, चलो एक काम करते हैं, अपन 500 के नोट पे प्रयोग कर ले। और प्रयोग सीधा साधा है, इनके हाथ में 500 का नोट है, अगर हाथ ऊपर कर दो तो हाँ 500 का नोट है। अब बुद्धि लगाओ, सब एक काम करो दादाजी, इस 500 के नोट को मुट्ठी में पूरा बंद कर दो, पूरा बंद कर दो। ये कितने का नोट है? 500 का नोट। अगर इसको मिट्टी में डाल दोगे तब भी 500 का नोट, अगर इस पर 10 सामान रख दोगे तब भी 500 का नोट। एक काम करो, इसके 15 टुकड़े कर दो। वो देखो पड़ोसी रोक रहा है इनको, है ना, वो पड़ोसी ने यूं हाथ पकड़ लिया कि दादाजी कर क्या रहे हो। मतलब पड़ोसी को यह पता है कि अगर टूट गया, अगर फट गया, अगर टुकड़े हो गए तो इसकी कीमत खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। 2000 का नोट मुड़ गया तो भी 2000 का है, 2000 का नोट मिट्टी में चला गया तब भी 2000 का है, 2000 का नोट दरी के नीचे, आसन के नीचे डाल दो तब भी 2000 का है। पर अगर आपने उसके 4 टुकड़े कर दिए तो वो 2 रुपये का भी नहीं बचेगा। मैं पाठ आपको माध्यम से ये पढ़ाना चाह रहा हूं कि जैसे 2000 के नोट के टुकड़े करने पर उसकी औकात खत्म हो जाती है, वैसे ही भाई भाई के अगर टुकड़े हो गए, पिता पुत्र के अगर टुकड़े हो गए, समाज समाज के अगर टुकड़े हो गए, संप्रदाय संप्रदाय के अगर टुकड़े हो गए, जो ट्रस्ट है, अगर ट्रस्टों में आपस में विवाद और टुकड़े हो गए, तो समझ लो उन सब की ताकत वैसे ही कमजोर होगी जैसे 2000 का नोट फटने और टूटने पर, कटने पर उसकी ताकत कमजोर हो जाती है। मेरे भाई, मैं तो कहूंगा जो जहां है वहां प्रेम से रहे, पर एक काम जरूर करे, अपने मन में जो छोटी मोटी दूरियां हम बना लेते हैं ना, ये मेरा और ये पराया, ये अपना ये उसका, ये जो हम मानसिक दूरियां बना लेते हैं, इन्हीं दूरियों का परिणाम निकल कर आता है। हम एक दूसरे के सहयोगी नहीं बन पाते, हम एक दूसरे के सहभागी नहीं बन पाते, हम एक दूसरे के जीवन के हिस्से नहीं बन पाते। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार में प्रेम मिठास माधुर्य घोलना चाहता है, अगर हम समाज में प्रेम मिठास माधुर्य घोलने चाहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे समाज के विभाजन हुए, कोई मंदिर के नाम पर, कोई मुंहपत्ती के नाम पर, कोई करे मनते के पाठ के नाम पर, सामायिक के विधि विधान के नाम पर, इतनी छोटी छोटी बातों में हमारे समाजों के धीरे धीरे टुकड़े होते चले गए। खास बात देखो, ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक कितने कितने वर्षों तक जिन शासन चला पर एक टुकड़ा न हुआ, पर महावीर से लेकर 2500 साल बीते नहीं, उससे पहले पता नहीं हम कितने कितने टुकड़े कर बैठे, क्योंकि हम अपने अपने बातों के आग्रह पर आ गए। भगवान श्री महावीर ने हमें शब्द दिया था अनेकांत। क्या शब्द दिया था? अनेकांत। अनेकांत का मतलब होता है जो मैं सोचूं वही सही नहीं है, सामने वाला जो सोचता है उसकी बात में भी सत्य हो सकता है। अनेकांत जहां घर में रहता है वहां सास ये नहीं कहती जो मैंने कहा वो सही, अनेकांत जहां रहता है वहां सास सोचती है हो सकता है बहू के बात में भी कुछ अच्छाई हो सकती है। अनेकांत जहां रहता है वहां कोई गुरु ये नहीं कहता कि जो मैंने कहा वह सही है, अनेकांत जहां रहता है वो गुरु कहते हैं हो सकता है उनकी बात में भी थोड़ी सी सच्चाई हो, क्योंकि हमारी ज्ञान की सीमा है, हमारी दृष्टि की सीमा है, हमारे अनुभवों की सीमा है, हम कोई परम ज्ञानी नहीं हो गए हैं। तो हम अपनी ही बात का अगर आग्रह करते रहेंगे, इसका नाम एकांत है, और जहां पर सबकी बातों का सम्मान किया जाता है उसी का नाम अनेकांत है। हर व्यक्ति पहला काम करे और वह है अपने नजरिए को अनेकांतवादी बना ले। मैं सत्य को ग्रहण करूंगा पर सत्य का कभी आग्रह नहीं करूंगा। सत्य को ग्रहण करना यह विवेक दृष्टि होती है, यह अनेकांत दृष्टि होती है, और अपनी बात का आग्रह करते रहना जो मैंने बोला वही सही। आपको पता है पूरे देश भर में जैन समाज की युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा दर्द है, और वो लोग वक्त आने पर समय समय पर हम जैसे संतों के सामने आकर अपना दर्द बयां भी करते हैं और कहते हैं महाराज साहब क्या हमने हमारे धर्म की हालत बना रखी है। अरे हमारा साल भर में एक ऐसा पर्व आता है जिसे सकल जैन समाज मनाता है, पर्युषण पर्व कह दो, संवत्सरी पर्व कह दो, केवल तिथियों के आधार पर, केवल अपनी मान्यताओं के आधार पर, केवल अपनी मानसिक सोच के आधार पर हम लोगों ने उसके भी दो भाग कर दिए। कोई कहता है चौथ को करो, कोई कहता है पांचम को करो। अब पूरा समाज जिस एक दिन अपने धर्म स्थान में इकट्ठा होता है, जिस एक दिन भगवान के लिए, भक्ति के लिए, आराधना के लिए, प्रतिक्रमण के लिए, सामूहिक उपवास व्रत, ये ऐसा दिन है जिस दिन लगभग सकल समाज का बच्चा बच्चा धर्म से जुड़ता है। पर छोटी सी बात को लेकर
आधे लोग एक दिन पहले करते हैं, आधे लोग एक दिन बाद करते हैं। न ये झुकने को तैयार, न वो झुकने को तैयार, न ये कदम बढ़ाने को तैयार, न वो कदम आगे बढ़ाने को तैयार। और परिणाम हर युवा पीढ़ी का, हर व्यक्ति का, मैंने युवा का, सच्चाई तो यह है हर व्यक्ति के मन का यह दर्द है, बाप जी संवत्सरी एक नहीं हो सकती है। हो सकती है, केवल सोच को बड़ा बनाना है, केवल मन को बड़ा बनाना है। मानसिकता को हम जैसे ही बड़ा दिल लेकर आ जाएंगे। घर में कुछ लोग हैं जिनका कद बड़ा है और घर में कुछ लोग हैं जिनका पद बड़ा है, और यही सबसे बड़ा झगड़ा है। घर में कुछ लोग हैं जिनका कद बड़ा है, घर में कुछ लोग हैं जिनका पद बड़ा है। घर तब एक रहता है जब आदमी का दिल बड़ा है। जब घर में रहने वाले लोगों के दिल बड़े होते हैं तब घर एक रहता है। और हम अगर यही सोचते रहेंगे, मैं बोलियो जी को सही, मैं जब बोलने के मैंने जब कहा, आदमी का पहली सोच होती है मेरा पद बड़ा, आदमी की दूसरी खोट होती है मेरा कद बड़ा। घर तब नहीं चलते जब पद बड़ा हो कि कद बड़ा हो, घर तब मीठे मधुरता से चलते हैं जब आदमी का दिल बड़ा हो। मन आदमी का बड़ा होना चाहिए, और जब मन आदमी का बड़ा होता है तो हम सब साथ साथ होते हैं, सबकी ताकत बढ़ती है। मैं कहूं संवत्सर भी सारे सकल जैन समाज की एक हो सकती है। केवल 2%, 4% लोग होंगे जो इस बात पर अड़े रहते हैं, जो उन 4 में भी आधे कहते हैं चौथ को हो, आधे कहते हैं पांचम को हो, बाकी जो 95% लोग हैं वो कहते हैं कभी भी करो पर एक हो। उनको न तो चौथ का पता है कि चौथ वाले चौथ को क्यों करते हैं, और पांचम वालों को ये नहीं पता कि वो पंचमी को क्यों करते हैं। पर बाकी जो सकल समाज उनकी इच्छा, सब आप कभी भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। चौथ को कर लो, पांचम को कर लो, इस साल चौथ को कर लो, अगले साल पांचम को कर लो, फिर एक साल चौथ को कर लो, फिर एक साल पांचम को कर लो। एक छोटी सी तिथि के नाम पर कम से कम समाज का विभाजन मत करो। देखो 2 फल होते हैं, एक होता है नारंगी और दूसरा होता है खरबूजा। लगभग आपने दोनों ही देखे हैं, खाए भी हैं। अब अपने आंखों के सामने लाओ खरबूजे को, हाथ में लो खरबूजा ले लो। अब देखो बाहर से खरबूजा क्या है, छिलके हैं, और छिलकियों के ऊपर बड़ी बारीक बारीक सी लकीरें हैं, याद है ना। खरबूजा बाहर से बारीक बारीक लकीरें हैं, पर मैं आपको बता दूं अगर उन लकीरों को हटा दो तो पूरा खरबूजा एक है। अब आ जाओ नारंगी पर, बाहर से बिल्कुल उल्टी है। खरबूजा बाहर से बटा है, नारंगी अंदर से बटी है। अब नारंगी को हाथ में लो तो क्या हो रहा है, नारंगी का छिलका पूरा बाहर से ऐसा लगता है यार क्या गजब, कहीं से एक लकीर तक नहीं है, एक बारीक लकीर तक नहीं है, पूरी की पूरी नारंगी, पूरा संतरा एक नजर आता है। पर कैसे बताऊं, एक बार दुनिया के किसी भी संतरे का छिलका उतार लेना, किसी भी संतरे का, जिसका नाम संतरा हो, जिसका नाम नारंगी हो, ऐसे किसी भी संतरे का एक बार छिलका उतार लेना, और जैसे छिलका उतारोगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। और वो ये है, अंदर छिलका उतरते ही नारंगी टुकड़े टुकड़े में बंटी है। इतना ही नहीं, अब उस एक टुकड़े को निकालिएगा और उसमें जो बिल्कुल पतला सा झिल्ली नुमा छिलका होता है ना, उसको उतारिएगा तो पता लगेगा पूरी नारंगी में कितने दाने 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 बिखरे। आदमी को अपना नजरिया बड़ा करना पड़ता है, आदमी को अपनी मानसिकता बड़ी करनी पड़ती है। माना हम भले ही जुदा जुदा रहें, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस खरबूजे की तरह रहें जो बाहर से तो लकीरों में अलग नजर आता है, पर छिलके उतर जाएं तो पूरा खरबूजा एक नजर आता है। उस नारंगी की तरह न रहें कि 100 पीस के रूप में हम लोगों को दिखा रहे हैं, मैं एक मैं साथ साथ मैं एक रह रहे सा, और वक्त आने पर पता लगा वो उसको काट रहा है, वो उसको काट रहा है, वो उसको काट रहा है, वो उसको काट रहा है। समाज में एकता लाने के लिए कुछ मैं छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं, जिन मंत्रों को आप समाज में लागू कर सकते हैं, अपने घर परिवार में लागू कर सकते हैं। और सामाजिक एकता के लिए सबसे पहला मंत्र अगर किसी को चाहिए तो वो हर व्यक्ति को मैं देना चाहूंगा, वो है सोच बनाओ कि संगठन में ताकत है। क्या है पहला मंत्र? संगठन में ताकत है। अपने घर परिवार और समाज में हमेशा संगठित होकर रहो, टूटकर जुदा होकर रहने का कोई लाभ नहीं है। मन बना लो, हमेशा साथ साथ रहेंगे। घर में सास बहू है, हो सकता है थोड़ा मतभेद है, हो सकता है, संभव है। भाई बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना, बर्तन भी अगर साथ साथ रहेंगे तो उनके खड़खड़ की आवाज तो आ ही जाएगी। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन बर्तनों को हम अलग अलग कमरों में ले जाके रख देंगे।
रखेंगे तो फिर भी साथ साथ ना। तो हो सकता है कभी बड़े भाई ने छोटे भाई को बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, अब बड़े नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। कभी छोटे भाई से कोई गलती हो गई, उसने कोई ऐसा काम कर दिया कि आपके मन को बहुत पीड़ा लग गई, कोई बात नहीं। मेरे भाई, साथ रहने के लिए एक चीज तो बड़ी करनी ही पड़ती है, वो है आदमी को मन बड़ा करना पड़ता है। कैसे रखा जाता है कभी कभी दिल बड़ा। दो भाई, बड़ा भाई बहुत सीधा सरल प्रकृति का, आप समझो देवता बिल्कुल। उसने कभी भी छोटे भाई से यह भी ना पूछा कि हमारे घर में धंधा कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना पैसा है, कितना नहीं है, कौन सी जमीन जायदाद है, तेरा साइन कहां है, मेरा साइन कहां है, कुछ भी कभी भी अपने छोटे भाई से नहीं पूछा। ये कहकर कि मेरा ही तो छोटा भाई है, मेरे बेटे के बराबर है, अरे मैं इससे क्या पूछूं। बड़े भाई थोड़ी निष्प्रिय प्रवृत्ति के थे, सो उन्होंने विवाह भी नहीं किया और अपने छोटे भाई का विवाह करा दिया, ये सोचकर कि इसकी गृहस्थी 80 बच जाए, बस मेरा बुढ़ापा तो मेरा छोटा भाई काट ही देगा। पर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है। घर में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग काम आने वाले होते हैं, कुछ काम निकालने वाले होते हैं। फर्क समझ रहे? हर घर में होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर परिवार में होते हैं। छोटे भाई के मन में धीरे धीरे खोट आती चली गई। उसे लगा बड़े भाई साहब के तो पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, पर ये बराबर के धन के मालिक बन जाएंगे। और धीरे 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 करके बड़े भाई को गुमराह करते हुए छोटे भाई ने सारी संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, दुकान सब अपने नाम करा लिए। इतना ही नहीं, एक दिन छोटे भाई ने बात बिगड़ने पर बड़े भाई को कह दिया, आप मेरे घर को छोड़कर चले जाइए। बड़े भाई ने कहा, भी कौन सा तेरा घर, कौन सा मेरा घर, ये तो अपने माँ बाप का घर है। पर छोटा भाई अड़ ही गया, या तो इस घर में आप रहेंगे या मैं रहूंगा, अपन दोनों साथ में नहीं रहेंगे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बड़े भाई ने कहा, बेटा इसमें इतनी सोचने की क्या बात है, मैं तो आराम से रह लूंगा, मैं तो कहीं भी कोई छोटा सा कमरा किराए पे लूंगा, अकेला हूं, ना मेरे आगे कोई है ना पीछे कोई, आगे भी तू है पीछे भी तू है, अगर मैंने इकट्ठा भी किया तो अंततः हिस्सा तो तेरे ही आना है। पर ठीक है, छोटा भाई बहुत ज्यादा स्वार्थ बुद्धि में गिर गया और अंततः उसने बड़े भाई को घर से निकाल दिया। बड़ा भाई थोड़ा सा सरल प्रकृति का, सीधी प्रकृति का, शांत प्रकृति का, स्वार्थ मुक्त भावना का, अपना छोटा मोटा काम करने लगे और एक छोटा सा एक किराए का कमरा लेकर जिंदगी जी रहे थे, वहीं से कोई 500 मीटर दूर। बात थोड़ी सी पुरानी है, पर पुरानी बात भी आज वापस जीवित की जा सकती है। और कहते हैं एक दिन छोटा भाई धंधे के लिए बाहर गया हुआ था, कह के गया था मैं 10 दिन में वापस लौट कर आऊंगा। यह घटना मैं तब की कह रहा हूं जब दुनिया में मोबाइल नहीं होते थे। हां, कभी कहीं किसी मोहल्ले में 50 घरों में एक पीपी फोन नंबर कई लोग दिया करते थे, याद है ना, पीपी नंबर होते थे, एक नंबर और पूरा मोहल्ला यूज करता था। छोटा भाई चला गया कि मैं 10 दिन में वापस आऊंगा, ट्रेन से सफर उसकी शुरू हो गई। पर गजब हुआ, अगले ही दिन उस छोटे भाई की उस शानदार कोठी में आग लग गई। पूरा मकान धू धू कर जल रहा था और घर के नौकर और उसकी पत्नी सारा सामान निकाल कर बाहर ला रहे थे। बड़े भाई को जैसे ही पता लगा छोटे भाई के घर में आग लग गई, वो बेचारा दौड़ा दौड़ा आया और अपने छोटे भाई के धू धू जलते हुए मकान को देखा तो उसने भी हाथ बांटना शुरू किया और सामान ला के बाहर रखने लगा। और तभी उसने अपनी बहू से पूछा, छोटे भाई के बहू से, अरे 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 वो अपना वो पिंटू किधर है? पिंटू मतलब छोटे भाई का बेटा, पिंटू किधर है? अरे अरे, उसने कहा ये तो मैं भूल ही गया, वो तो अंदर सोया रह गया। अब तो मकान इतना जल चुका था, 80% मकान आग से गिर चुका था। दमकल वालों को भी उस महिला ने खूब कहा, मेरे बच्चे को अंदर जाके कोई निकाल के ले आओ, पर कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। पता था अब जो अंदर गया वो बाहर नहीं आएगा। पता नहीं बड़े भाई के मन में क्या सूझा, वो सामने वाले मकान में गया और जाकर के वहां से मोटी 2 कंबलें निकाल कर लाया और पूरे मोहल्ले वालों के मना करने के बावजूद वो उस धधकती हुई आग से भरे हुए मकान में घुस गया अपने छोटे भाई के बच्चे को जिंदा बाहर निकालने के लिए। और वो धू धू जलते हुए मकान में अंदर घुस गया। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन
वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। और शायद बड़ा भाई बनकर नहीं जा रहा था अंदर, कोई भगवान का स्वरूप बनकर जा रहा था। और अंततः वो अपने छोटे भाई के बच्चे को, जो थोड़ा बहुत जल चुका था, जिंदा बाहर लाने में, कंबल में लपेटकर बाहर लाने में सफल हो गया। और लाकर के उसने अपने छोटे भाई के बहू के हाथ में दिया, लो लो पिंटू को संभालो, पहले इसको संभालो। तब तक बड़ा भाई भी झुलस चुका था, छोटे भाई का वो छोटा बच्चा भी थोड़ा झुलस गया। बड़ा भाई का लगभग 70% शरीर पूरा झुलस चुका था। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर जले हुए लोगों का इलाज होता है, उस वार्ड में वहां पर भर्ती किया गया। वो महिला छोटे भाई की पत्नी मंदी बन सोच रही थी, ओह हम कितने स्वार्थी थे, जो बड़े भाई साहब भगवान की तरह थे, हमने उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। उनको तो कुछ भी जरूरत नहीं थी, केवल 2 रोटी खाते थे, लेकिन स्वार्थ में भरकर कि कहीं भविष्य में ये संपत्ति के हकदार न बन जाए, हमने बाहर निकाल दिया। वो प्रायश्चित की धारा में स्नान कर रही थी। 8-9 दिन बीतने के बाद पति आया। कोई समाचार देने तक की उनके पास व्यवस्था न थी। सूचना आई कि पति आया। पति ने उसी दिन फोन किया, पीपी नंबर पर मैं आ रहा हूं, पर पत्नी ने नहीं बताया कि हमारे घर में आग लग गई है और बच्चा और बड़े भाई सब हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ भी जिक्र नहीं किया। वो स्टेशन पर पहुंच गई, गाड़ी लेकर के स्टेशन पर पहुंच गई। पति गाड़ी में बैठा, सामान रखा। पत्नी ने कहा पहले अपन मंदिर चलते हैं। वो चौंका, अरे यार घर चलना है, 8 दिन से आया हूं, नहाऊंगा धोऊंगा तैयार होऊंगा, नहीं पहले मंदिर चलना है। तो पति ने गाड़ी मंदिर की तरफ मोड़नी चाहिए और पत्नी ने कहा नहीं इधर की तरफ लेकर जाना है, इधर जो मंदिर है वहां जाना है। और जिधर पत्नी ले जाती गई, 5 मिनट में गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी हो गई। कहा ये कौन सा मंदिर है? पत्नी ने कहा रोको तो सही, आज मैं आपको चलते फिरते भगवान के दर्शन कराती हूं। पत्नी ने क्या कहा? आज मैं आपको चलते फिरते भगवान के दर्शन कराती हूं। और ये कहते वो अपने पति को साथ लेकर अस्पताल में आई और जिस वार्ड में जले हुए लोगों का इलाज होता है वहां पर लेकर आई। ऊपर बड़ी मच्छरदानियां 2-2 ढकी हुई थी, क्योंकि शरीर को झुलसे हुए थे। पहले उसने अपने बच्चा, जो खुद का बच्चा था, उसके बच्चे की मच्छरदानी हटाई। पिता चौंका, ये अपने मुन्ने को क्या हो गया? कहा क्या नहीं हो गया, ये तो बस बच गया सो बच गया, भगवान ने इस बच्चे को बचा लिया। और ये कहते हुए उसने दूसरी मच्छरदानी उठाई और ये कहते हुए कहा कि जिस भगवान ने इस बच्चे को बचाया वही भगवान है। जिस भगवान ने हमारे बच्चे को बचाया ये वही। और छोटा भाई जो अपने बड़े भाई के प्रति हमेशा आक्रोश गुस्से में भरा रहता था, काय का भगवान है ये मैं इसका मुंह नहीं देखता हूं मेरे बड़े भाई का। अरे उसने कहा चुप रहो, आज अगर हमारा बच्चा जीवित है तो इसके जीवित रहने में भगवान की भूमिका बड़े भाई साहब ने अदा की है। और तब उसने सारी बात बताई। जब बड़े भाई साहब ठीक हो गए और ठीक होकर बाहर निकले, वो गाड़ी लेकर आए घर तक पहुंचाने के लिए। जब घर तक पहुंचाने लेकर आए तो छोटे भाई की पत्नी ने कहा भाई साहब आप हमारे भगवान हैं, ये हमारी नादानी थी, ये हमारी भूल थी कि हमने स्वार्थ की बुद्धि में गिरकर आपका घर अलग बसा दिया था। अब आप उसी घर चलेंगे जहां पर आप हमेशा रहे हैं। और ये कहते हुए, हालांकि बड़े भाई ने बहुत कहा कि मैं बहुत सुखी हूं मां, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कुछ सुविधा चाहिए ही नहीं जिंदगी में। मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मैं अपने छोटे भाई का लाड प्यार पूरा कर सकूं, उसके जीवन को खुशियों से भर सकूं। मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि मैं कभी अपने जीवन को खुशियों से भरूं। देवता समान बड़े भाई को वो बहू घर लेकर आई और आरती उतारते हुए यह कहकर कि आज मेरे घर पर भाई नहीं भगवान जी प्रभु जी पधारे हैं, ये कहकर बड़े भाई का बधाई के स्वागत किया। मैं कहता हूं जहां पर ऐसे भाई होते हैं उसी घर में भगवान का जीवित बसेरा होता है। चाहे वो भाई बड़ा भाई हो, चाहे वो भाई छोटा भाई हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर ये प्रेम भरी ताकत इंसान के पास होती है वहां पर भगवान का बसेरा होता है। किसी भी घर की, किसी भी समाज की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है तो कौन सी ताकत होती है? संगठन की ताकत। मेरे भाई वो कहते हैं ये हमारे मंदिर, वो कहते हैं तुम्हारे मंदिर, वो कहते हैं हमारे थानक, वो कहते हैं तुम्हारा थानक। हमने छोटी छोटी बातों को लेकर मंदिर, थानक, भवन, बिल्डिंगों में अपने धर्मों को बांट दिया। मंदिर बांटे, स्थानक बांटे, बांट दिया भगवान को। अरे इन बड़े बड़े संतों को कह दो मत बांटो इंसान को, मंदिर के नाम पर, थानक के नाम पर। और हमने आपस में एक दूसरे के विभाजन कर दिए, पर कम से कम इंसान को तो हम कभी ना बांटें। हमारी तो हमेशा प्रेरणा यही रहती है अपन सब हिल मिल जुलकर एक साथ रहे।
जब हमने जयपुर में चातुर्मास किया था ना सन 2013 में, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा का एक साथ, तब हमारे मन में मानसिकता यही थी, अगर हमारे थोड़ा सा विनम्र होने से, साथ साथ रहने से धर्म का गौरव बढ़ता है, समाज में एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, हम सब साथ साथ होते हैं, सकल जैन समाज एक मंच पर आता है, एक पंडाल में आता है, एक मैदान में आता है, तो इसके लिए कितना भी बड़ा त्याग किया जाए वो त्याग कम होगा। जब हमने हां भरी उस समय दशहरा मैदान भी हमारे लिए बुक था, पर हमने 1 मिनट में उसको छोड़ा कि अगर समाज में एकता बढ़ानी है तो इसके लिए मैदान तो होता ही क्या है, बड़ी से बड़ी चीज भी अगर न्यौछावर की जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर पारस्परिक एकता, पारस्परिक मिठास, पारस्परिक माधुर्य हम सबके बीच रहना चाहिए। घर परिवार में दूसरी चीज जो लागू की जानी चाहिए, मैंने पहला कहा संगठन, हम सब साथ साथ मिलजुल कर रहेंगे। अगर अलग भी हो गए 2 भाई, समझ लो हो सकता है यहां कई भाई होंगे जो 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं, संयोगवश हो सकता है कभी मकान छोटा हो जाता है, कभी व्यवस्थाएं नहीं सेट हो पाती है, 2 भाई अलग अलग होते हैं। पर मैं कहूंगा, हमें सुनने वाले हर भाई से मैं कहूंगा, अगर आप सच में हमारी बातों से प्रेम करते हैं तो एक काम जरूर शुरू कर दो, महीने में 1 बार, चाहे महीने का पहला रविवार, चाहे महीने का अंतिम रविवार, और ये तय कर सकते हैं कि ये जो महीने का अंतिम रविवार रहेगा उस दिन सारा परिवार एक थाली में खाना खाएगा, एक चौके में खाना खाएगा, घर की सारी महिलाएं, तीनों परिवारों की महिलाएं मिलकर एक साथ खाना बनाएगी, और घर के सब पुरुष, सब महिलाएं, सब भाई, सब बहन एक आंगन में बैठकर भोजन करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, साथ में 2 चीज करने का आनंद बड़ा गजब आता है। एक तो साथ में बैठ के भजन करो तो आनंद आता है, एक साथ में बैठ के भोजन करो तो आनंद आता है। अपनी अपनी थाली तो हर कोई भर के खाता है, पर आप एक बार साल भर के लिए प्रयोग करके देखो, अब वो आपके पोते पोतियां सब एक थाली में बैठे हैं, घर की सब बहुएं एक थाली में बैठी है, घर की बड़ी बड़ी माताएं सब एक थाली में बैठी है, सारे भाई आप एक थाली में बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं सच कहता हूं, भले ही आपके थाली में सामने केवल 2 सब्जी, रोटी, दाल, चावल ही होंगी, पर आपको लगेंगे इसके सामने 56 भोग भी फीके हैं, क्योंकि आज ये जो प्रेम भरा माहौल हमारे सामने आया है, तो हम ये माहौल बनाए अपने घर में। अगर संयोग से जुदा जुदा भी हो गए हैं तभी में हम सोच बना सकते हैं, हम महीने में 1 बार, ठीक है ना, महीने में 1 बार, जैसे आपके छोटे भाई हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं ऐसा मन बना रहा हूं, पता भी लग जाएगा वो हाँ भरता है कि ना भरता है, पर अगर हम ऐसा माहौल बनाते हैं तो हमारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए बेहतरीन मार्ग होगा, और वह हम महीने में 1 बार क्या है, साथ साथ रहेंगे। देखो भाई, साथ साथ रहने का सुकून क्या होता है, कोई हमसे पूछे। हम दोनों भाइयों की अगर कोई ताकत है तो हमारे प्रवचन हमारी ताकत नहीं, हमारी किताबें हमारी ताकत नहीं, ये तो दुनिया में कईयों के पास हो सकती है। हम दोनों की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो हम दोनों का साथ साथ होना, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ने बचपन में ये सन्यास का पवित्र मार्ग दे दिया कि 24 घंटे साथ रहने का आनंद लिया करते हैं। मैं आपको ये बताता हूं, साथ का एक दुख हो सकता है कि आप अपनी मन मानी और मन मर्जी ना कर सके, बाकी ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं हो सकता जो साथ रहने से ना हो सके, और ऐसा कोई सुख नहीं है जो साथ रहने से ना मिले। चलो बुद्धि लगाओ, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, साथ रहने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हाँ, नंबर 1, उन्होंने कहा कि वो साथ साथ रहने का पहला परिणाम निकलेगा कि सुख दुख में दोनों एक दूसरे के भागीदार बनेंगे। और कौन बताएगा? साथ साथ रहने के आपस में प्रेम बना रहेगा, एक गिरेगा तो दूसरा जड़ से उसको ऊपर उठाने में हाथ बटा देगा। अब मैं पूछता हूं, अलग रहने के क्या क्या लाभ है? आप सब लोग हुए हैं ना आपस में भाई भाई, तो जरा बताओ मुझे कि अलग होने के क्या क्या लाभ मिले आपको। संबोधि धाम के महामंत्री अशोक जी पारक कह रहे हैं, सब कुछ हानि है अलग रहने में, साथ रहने में 100 सुख होते हैं, अलग रहने का कोई सुख नहीं होता है। मेरे भाई, जब पति पत्नी साथ रह सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, तो हम थोड़ा सा दिल बढ़ा करके भाई भाई साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। पहला मैंने मंत्र दिया, संगठन हमारे साथ हो, और दूसरा समाज हो या परिवार, हर व्यक्ति दूसरा मंत्र जोड़कर रखे, वो है सहयोग हमारे साथ। हम सब एक दूसरे के काम आए, सुख दुख में अनुभागी बने, केवल काम निकालने की आदत हमारे भीतर ना हो, अपितु एक दूसरे के काम आने की भी आदत हमारी हो। मेरे भाई, अगर आपको लगता है आप थोड़े अमीर हैं, आपका छोटा भाई कम अमीर है, सहयोगी बन जाओ। समाज में आपको लगता है कि अमुक
10 घर हैं, अमुक 20 घर हैं जो गरीब तबके के हैं। मैं कहूंगा अगर समाज में एक काम किया जाए, जैसे लगता है आपके समाज के 750 घर हैं, 500 उसमें अमीर है, 250 उसमें गरीब या मध्यम वर्गीय है। अब क्या इच्छा है? आजीवन यही व्यवस्था चलने दो कि अमीर हमेशा अमीर रहे, गरीब हमेशा गरीब रहे। दूसरा हो सकता है उन 500 में से 250 परिवार बड़ा दिल करे और जो गरीब 250 परिवार उनको गोद ले ले और उनको आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ा दे। अभी तो यह है कि 500 अमीर 250 गरीब, 2 साल बाद यह होगा 750 के 750 अमीर हो जाएंगे। परस्पर समाज में एक दूसरे का सहयोग करो। आपकी बेटी की शादी होगी, जिन जिन से आंख मिल रही है सभी को पूछो, और जो जो हमें दुनिया भर में सुन रहे हैं सबसे पूछ रहा हूं। जैसे समझो आपने सोचा मुझे अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ का खर्चा करना है, थोड़ा सा मितव्ययिता से अगर काम करेंगे तो 1 करोड़ के खर्चे में 5 लाख तो बचाया जा सकता है, और काम ये करना है। अब ये चयन कर लो, मैं ये जो 5 लाख रुपए हैं इनसे 5 गरीब कन्याएं जिनके पिता के पास 2 रुपये भी नहीं है अपनी बेटियों की शादी करने के लिए, उनके विवाह करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए, ऐसे 5 परिवारों का चयन कीजिए और उनको बोलिए भाई साहब जब भी आपकी बेटी की शादी हो मेरी तरफ से 1,11,000 रुपया, उसकी तो 1 लाख में बड़ी आराम से शादी हो जाएगी। मैं आपको सच कहता हूं, ससुराल में बैठी हुई आपकी बेटी आपको कितना याद करे मुझे नहीं पता, पर जिन 5 गरीब कन्याओं को आपने कन्यादान करने का सौभाग्य ले लिया है और जिन 5 गरीब कन्याओं के विवाह का खर्चा आपने उठा दिया है और उस गरीब परिवारों के लिए आप सहायक बन गए हैं, मैं सच कहता हूं वो आजीवन अपने ससुराल में बैठी हुई कहेगी अरे वो देवता समान आदमी आए थे, मेरे पिता तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने हमारे विवाह में मंगल महोत्सव कर दिया। है काम आदमी का औरों के काम आना, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हम पहला काम करें संगठन, दूसरा सहयोग की भावना हमारे मन में जरूर हो कि हम परस्पर सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के काम आए, सुख दुख के सहभागी बने। सुबह उठकर योग कीजिए पर दिन में दूसरों का सहयोग कीजिए। सुबह उठकर योग करो तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, पर दिन में दूसरों का सहयोग करो तो आपके भाग्य, आपकी जिंदगी स्वस्थ बनी रहेगी। समाज में परस्पर एक दूसरे का सहयोग कीजिए। आपको लगता है अमुक व्यक्ति या अमुक 4 घर, अमुक 10 घर थोड़ा सा नीचे तबके में आ गए हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए हैं, मैं कहूँगा हर समाज में ऐसी छोटी छोटी बैंक होनी चाहिए जो बिना लोन के समाज के गरीब तबके के लोगों को पांव पर खड़ा करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें अपने जीवन यापन के लिए, उनको प्रगति के नए द्वार खोलने के लिए, छोटे छोटे धंधा करके आगे बढ़ने के लिए उनको लोन के रूप में बिना ब्याज की राशि दे सके। जहां तक मैं समझता हूं 99% तो वापस लौट कर आती है। दुनिया में कोई आदमी समाज का पैसा अपने घर में नहीं रखता है, क्योंकि गरीब को अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल होता है कि कल गांव में क्या बात हो जाएगी। 99% लौट कर आ जाएंगे और 1% न भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हमने ऐसी छोटी छोटी बैंकें खोलकर, भली जैनी अपने जैनियों के लिए खोल दो, माहेश्वरी अपने माहेश्वरियों के लिए खोल दो, अग्रवाल अपने अग्रवालों के लिए खोल दो, माड़ी अपने माड़ियों के लिए खोल दो, जो जिस जाति का ब्राह्मण अपने ब्राह्मणों के लिए खोल दो। अरे भाई, हम सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा नहीं मिटा सकते, पर अगर दीपक बनकर अपने आजू बाजू का अंधेरा मिटा दें तब भी बाजी जीत जाएंगे। और हर समाज में ऐसे छोटे छोटे बैंक हर शहर में होने चाहिए। सब यहां जो हमारे 20 घर हैं, उन 20 घरों को कभी भी किसी रंग की आर्थिक दिक्कत हो तो समाज के बैंक से संपर्क करें, सहयोग की भावना हो। मैं तो कहता हूं जिनालय भी बनाओ, पर जिनालय के साथ चिकित्सालय भी बनाओ, चिकित्सालय बनाओ और चिकित्सालय के साथ शिक्षालय भी बनाओ, भगवान के मंदिर भी बनाओ, पर जरूरतमंद लोगों के लिए उनके बच्चे अच्छे स्तर की पढ़ाई कर सके इसके लिए शिक्षालय भी बनाओ, और बीमार पड़ने पर अच्छा उपचार हो सके इसके लिए चिकित्सालय भी अच्छे से अच्छे बनाओ। परस्पर एक दूसरे का क्या करो, सहयोग करो। ये तो मैं नहीं कह सकता कि अब मैं जो बात कह रहा हूं वो 100% प्रामाणिक है कि नहीं, पर मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। कुछ साल पहले मारवाड़ में ऐसे भी गांव हुआ करते थे जहां पर बाहर से कोई आकर नया घर बसाता तो गांव के जो लोग होते थे उस जाति के या पूरे गांव के लोग उसके घर पर एक एक ईंट और चांदी का एक एक सिक्का भेजा करते थे।
मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि मारवाड़ में आज से 100 साल पहले ऐसे ऐसे गांव होते थे कि जहां पर लोग, अगर पता लग जाए हमारे गांव में कोई आया है घर बसाने के लिए, तो उसको सहयोग की भावना और वो हमारे बराबर की जिंदगी जी सके, हमारे इक्वल जिंदगी जी सके, इसके लिए हर घर से एक ईंट भेजी जाती थी, प्रतीकात्मक कि हम तुम्हारे मकान बन रहा उसमें तुम्हारे साथ हैं, और एक एक चांदी का सिक्का भेजा जाता था, ये जताने के लिए कि तुम हमसे नीचे नहीं हो, अपन सब एक बराबर हैं। और ये कहकर सब एक दूसरे के सहयोगी बनते थे। अपनों को अपने से नीचे रखना यह कोई धर्म नहीं है, अपनों को अपने बराबर लाना यही इंसान का सबसे महान धर्म है। तो हम दूसरा भाव मन में लेकर आए, हम परस्पर एक दूसरे के सहयोग करेंगे। समाज में जो तीसरी जरूरत है जोड़ने लायक, वो है समानता। ये बहुत बड़े, ये बहुत छोटे, ये जो असंतुलन समाज में बना रहता है कि ये हमेशा मंच पर बैठे, ये हमेशा मालाएं पहने, ये हमेशा वो करे, ये हमेशा वो करे, सामान्य से सामान्य इंसान को भी अवसर दिया जाना चाहिए। समाज के हर मंच पर सामान्य से सामान्य इंसान को भी अवसर दिया जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा, कभी भी समाज का कोई कार्यक्रम होना, 10 समाज के प्रमुख लोगों को बैठाओ, अमीर लोगों को भी बैठाओ, पर 2 ऐसे लोगों को भी मंच पर आमंत्रित करो जिनको कभी मंच पर आने का मौका नहीं मिला, उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं कि वो समाज में 21,000, 51,000, 1 लाख का दान कर सके, पर उनको भी सबके साथ बैठने का गौरव मिल सके। इसलिए 2-4 ऐसे लोगों को भी ऊपर बुला लो जो भले अमीर न हो पर समाज का हिस्सा तो है ना। याद रखना, अमीरों के बलबूते पांडाल बांधा जा सकता है पर भरा नहीं जा सकता है। बड़े से बड़े संत को यह बात याद रखनी चाहिए कि केवल अमीरों के बलबूते पर बड़ा पांडाल बांधा तो जा सकता है, पर उसको भरना है तो आम जनता को हमें आमंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए हमें समाज की व्यवस्था रखनी चाहिए कि समाज का हर व्यक्ति, समाज का हर तबका हमारे लिए एक बराबर, एक जैसा हो। पहले मैंने क्या कहा? संगठन। दूसरा क्या कहा? सहयोग। सब एक दूसरे के सहयोगी बनो। पता लग जाए हमारे समाज के अमुक व्यक्ति घर में कोई बीमारी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, समाज के ट्रस्ट में से दो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर से दो तो कोई दिक्कत नहीं, 4 परिवार मिलकर करो तो कोई दिक्कत नहीं। आखिर उस व्यक्ति को आपके समाज में रहने का लाभ क्या हुआ? अगर सुख दुख में भी समाज के वडील लोग उसके काम ना आए तो उस समाज का हिस्सा बनने को उस व्यक्ति को क्या लाभ हुआ? अगर संकट के दिनों में भी, इसलिए पुराने लोग कहा करते थे, पढ़ने में जावे कि नहीं जावे पर मरने में जरूर पहुंच जाई थी। इसका मतलब क्या है? ये पढ़ना मरना क्या है बता दूं मैं आपको? सुख दुख है कि कभी किसी घर में सुख का वातावरण है, तुम पहुंच गए तो अच्छी बात है, ना पहुंचे तो अच्छी बात है, पर दुख के माहौल में तो जरूर पहुंच जाना, संकट की वेला में जरूर पहुंच जाना, क्योंकि तब तुम जो जाओगे ना उसके पास खड़ा कोई ना होगा और तुम उसके मददगार बन जाओगे, जीवन भर याद रखेगा। ये आसमान बिना खंबे के खड़ा है तो आप क्या समझते हैं किसके बलबूते खड़ा है? ये जो ऐसे परमार्थ जीने वाले लोग होते हैं, दूसरों के काम आने वाले लोग होते हैं, सुख दुख में सहयोगी बनने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे के संकट में काम आने वाले लोग होते हैं, ऐसे महान कोहिनूर रत्नों से उनके आधार पर ये आकाश पूरा खड़ा है। बिना आधार के धरती खड़ी है, बिना खंभों के आकाश खड़ा है, तो उन महान लोगों के बलबूते खड़ा है। परस्पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करो। नंबर 3 मैंने कहा, समाज में समानता की भावना लेकर आओ। मैं यहां सुनने वाले और देश भर में सुनने वाले समस्त लोगों से कहना चाहूंगा, अपना विवाह, शादी के समारोह जितना आप सादगीपूर्ण तरीके से कर सको, जैसे अभी कोरोना काल में शादियां हुई थी, अगर ये नियम सदा के लिए देश में लागू हो जाए तो शायद सोने में सुहागा हो जाएगा। कितना ही पानी में बहने वाला पैसा सार्थक कार्यों में लगना शुरू हो जाएगा अगर हम थोड़ा सादगीपूर्ण तरीके से कर लो। जरूरी नहीं है कि 12 मिठाइयां। मेरे भाई, नई बात 9 दिन, आगे बोलो, खींची तानी 13 दिन। आपकी शादी में 17 माल मलिंदे खा के गए, अब वो कब तक उसे याद रहेगा? हैं? अगली शादी में नहीं गए तब तक फिर भी 1-2 बार कह देंगे। आधे लोग तो बाहर कहेंगे कोई खास मजो तो आयो को नहीं, ठीक है, नाम तो घणो मोटो थो, कार्ड तो 500 रुपये थो, पर माल तो कहीं ऐसा कोई था को नहीं, तो आधे तो वैसे ही आपका पानी उतार देंगे। आधे लोग तो बाहर निकलने से पहले पानी उतार के निकलते हैं। अरे जब अपन किसी का पानी उतारना नहीं छोड़ते हैं तो लोग अपना पानी नहीं उतारेंगे क्या? लोग तो इंतजार ही करते रहते हैं। और खीर तान कर कितने दिन बाद चल जाएगी बोलो? 13 दिन तक, ठीक है, हाँसा खाया खाया खाया। अब मेरे भाई, आपने अपनी बेटी की शादी में खर्चा किया,
आपको खुद को याद नहीं है क्या क्या आइटम थे, ठीक है, हो गया, खेल खत्म भाई साहब। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर हम सादगीपूर्ण तरीके से आने वाले कल का कोई निर्माण करना चाहते हैं, आदर्श स्थापित कीजिए। मैं आपको बताऊं कुछ, एक देखो, कुछ नमूने बता रहा हूं देश के। अगर आपने सुना हो, महाराष्ट्र में एक ऐसे जैन परिवार में शादी हुई जिन्होंने, दोनों ही अमीर परिवार थे, और आपसी सामंजस्य बैठाकर दोनों ने तय किया कि हम अपने बच्चों का विवाह बहुत सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे। अगर आप सब लोगों ने वीडियो देखे हों तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, उन लोगों ने अपने बच्चों के विवाह पर, बेटे बेटी के विवाह पर, दोनों परिवारों ने मिलकर 108 गरीब परिवारों को छोटे छोटे मकान बनाकर गिफ्ट कर दिए कि इनके विवाह के उपलक्ष्य में हम ये शुभ काम करते हैं। सुना कि नहीं आपने? लड़का लड़की दोनों ने अपने अपने मम्मी पापा से कहा कि हमें कोई वैभव नहीं चाहिए, हमें कोई न दहेज की लेन देन, न पैसा नहीं चाहिए, हम सब खुद कमा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे विवाह के उपलक्ष्य में हम अपने सहधर्मी भाई, गरीब भाई, हमारे धर्म के अनुयायी जो हमारे छोटे छोटे गरीब भाई हैं, हम उनके सहयोगी बनना चाहते हैं। और उन्होंने 108 मकान गिफ्ट कर दिए, ताला चाबी लगाकर उनको गिफ्ट कर दिए। अगर ऐसा हम कोई आदर्श स्थापित करते हैं, और हर एक को करना चाहिए, 108 नहीं 8 को करो, 8 नहीं 1 को करो। अरे भाई, इतना तो हम कर सकते हैं ना कि जिस दिन हमारे घर में बच्चे की शादी होगी, हम भले ही 1 करोड़ का खर्चा करें कि 50 लाख का खर्चा कर रहे हैं, उसका 5%, उसका 2.5% भाग हम अपने सधर्मी भाइयों के लिए या उन लोगों के लिए जिनका करने वाला कोई नहीं है, हम उनके सहयोग में उसका 1 हिस्सा खर्च करेंगे। पर निकालो जरूर। शादी में आपने 2 करोड़ का खर्चा किया, कितना पुण्य मिलेगा सोचो? है, कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है ना कि इससे आपका कोई भाग्य खुल जाए, कोई पुण्य मिल जाए, ऐसा तो है नहीं। पर उसमें से 2% निकालकर आपने मानवता की भलाई के लिए खर्च कर दिया, तो कुछ न कुछ पुण्य हाथ लगने वाला जरूर है। सहयोग की भावना रखो। और मैं अंतिम बात कह रहा हूं, समाज में नंबर 1 संगठन, नंबर 2 सहयोग, नंबर 3 समानता, और नंबर 4 समन्वय। सब एक दूसरे के आया जाया करो। हम जब बोलते हैं नमो लोये सव्व सहुणम, तो इसका मतलब क्या हुआ? लोक के समस्त साधुओं को प्रणाम हो। अब उसमें ये बोलते हैं क्या, मेरे वाले साधु वो और इसके वाले साधु यो? लोक में जितने साधु हैं, जब हम सभी साधुओं को एक भाव से प्रणाम करते हैं, तो ये भेद क्यों रखते हैं व्यवहार में? ये मेरे संत, ये अमुक परंपरा के संत। संत तो संत होता है, उसमें क्या मेरा और क्या तेरा होता है। समन्वय की भावना परस्पर लेकर आए। नंबर 1, हम सभी एक दूसरे के कार्यक्रम में जरूर जाएं। पता लगा अमुक के यहां वो कार्यक्रम है, आप बड़ा दिल लग के वहां जाइए। आपके यहां कोई कार्यक्रम हो तो अमुक लोगों को बुलाइए। आपस में मिलेंगे जुलेंगे तभी तो प्रेम बढ़ेगा ना। लगाकर भूल जाने से तो पेड़ भी सूख जाता है। ये तो जीवन के रिश्ते हैं। नंबर 2, भूल चूक कर भी कभी भी किसी की परंपरा के लिए टिप्पणी मत कीजिए। सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, देश भर में हर भाषा का इस्तेमाल करते समय यह जरूर विवेक रखो कि ऐसा बोलने से सामाजिक प्रेम बढ़ेगा या घटेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हम जितने भी देश भर के संत हैं, जितने भी देश भर के आचार्य हैं, जिनके भी प्रवचनों में नाम चलते हैं, मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम जब भी किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल करें तो ऐसे शब्द, ऐसी वाणी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए जिससे हम सब लोगों का प्रेम आपस में बढ़े। पूरा समाज जिससे एक हो, जिससे सब लोग एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के लिए मन हमारा पॉजिटिव बने, हमें ऐसे शब्द और भाषा का इस्तेमाल परस्पर करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए समाज में समन्वय को स्थापित करने के लिए कि हम सब परस्पर एक दूसरे के प्रति सकारात्मक नजरिया रखें। क्या रखें? सकारात्मक नजरिया रखें। मैं ही अच्छा हूं नहीं, मेरा मार्ग अच्छा है, आपका भी अच्छा ही होगा। पॉजिटिव नजरिया। और हम जैसे ही घर में, परिवार में, समाज में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव नजरिया लेकर आएंगे, समाज की 90% समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। हां, अगर आप घर में, परिवार में 4 चीजों से बच सकते हैं तो जरूर बच जाइए। नंबर 1, बचने के लिए पहला काम कर लीजिए, और वह है ईर्ष्या और अहंकार से बचे रहिए। बोल लो मुंह से, किस किस से? ईर्ष्या और अहंकार। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो परिवार को भी तोड़ता है, समाज को भी तोड़ता है। हमें जो मिला है, हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है, किसको क्या मिला ये सोचने के बजाय जो मिला है उसका आनंद लीजिए। ईर्ष्या और अहंकार का समाज में कभी भी स्थान मत दीजिए। एक छोटी सी ईर्ष्या जगी कैकेयी के मन में तो पूरे परिवार का क्या परिणाम हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। छोटी सी ईर्ष्या की भावना जगी थी, कैकेयी के मन में जगी नहीं, वो भी जगा दी गई थी।
किसी मंत्रा के द्वारा कैकेयी के मन में छोटी सी ईर्ष्या और स्वार्थ की भावना जग गई तो परिवार कौन सी स्थिति में पहुंच गया हमारे सामने दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है रामायण का। तो इस बात का हम अपने आप के लिए समझ लें ये बात कि हम घर में कभी भी ईर्ष्या नहीं पालेंगे। जेठानी को क्या मिला उसके भाग्य का, धीरानी को क्या मिला उसके भाग्य का, ननन को क्या दिया जा रहा है सास के द्वारा। अब आप मन में ये मत लाइए मम्मी क्या सारा माल ननन को दे देगी, सार अरे आपकी किस्मत का हमेशा आपके पास रहेगा। जो आपके पास है जो भाग्य में है वो कभी भी भाग नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा। तो समाज और परिवार में दो चीज कभी भी ना लाएं, नंबर 1 अहंकार और नंबर 2 ईर्ष्या। इन्हें इतो क्यों मिल गयो, इन्हें इतो क्यों मिल गयो। वो घटना आपको याद है ना, कभी हमारी प्रवचन में सुनी होगी कि जब एक आदमी को अपने ही पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या होने लग गई और ईर्ष्या से भरा हुआ वो पड़ोसी कभी किसी देवता के मंदिर में गया और जाकर वहां पर आराधना की और देवता जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कह दिया भगवान मुझे बस इतना सा वरदान दे दो कि मैं दुनिया में जो मांगू मुझे वही मिल जाए। आदमी की खोपड़ी बड़ी तेज होती हो, हाँ बड़ा बड़ा बुद्धिमान आदमी रहा। उसने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए बस इतना सा आशीर्वाद दो मैं जिंदगी में जब जो मांगू मुझे वो मिल जाए। देवता जी घबराए कि यार ये आशीर्वाद देकर कहीं मैं मेरे लिए अभिशाप न बना लूं, कल तो ये कहेगा कि तुम मेरे कर्मचारी बन जाओ मैं देवता बन जाऊं। आदमी का क्या पता, वो तो जिसका कंधा पकड़ के खड़ा होता है प्राय कर उसी को जीवन में दबाया करता है। जिस कंधे के सहारे इंसान खड़ा होता है एक दिन उसी कंधे को आदमी दबा दिया करता है, उसी को नीचे गिरा दिया करता है। तो देवता आदमी की कमजोरी समझते थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूं तो जीवन में जो मांगेगा तुम्हें वही मिलेगा, पर मेरी इतनी सी शर्त है तुम्हें जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा बस। अब देख ले तो। अब वो घर आया, आकर के घर के आंगन में बैठा। पहले सोचा यार ये देवता ने बड़ी चालाकी चल दी है, वरदान नहीं मुझे अभिशाप दिया है, इस पड़ोसी को नीचे करने के लिए मैं वरदान मांग रहा था और देवता ने कह दिया जो मुझे मिलेगा वो सब दुगुना उसको मिलेगा। पर पहले सोचा पहले परीक्षा तो कर लूं वरदान सही है कि नहीं। घर में आया, आंगन में बैठा, आंख जोड़ी, हे देवता जी मेरे घर में 1000 सोनैया आ जाएं। ढेर लग गया, यूं सोनैयों का ढेर लग गया। गया घर की छत पर, पड़ोसी के घर में झांक के देखा तो चौंक पड़ा, इसके यहां तो एक ढेर, पड़ोसी के यहां 2-2 ढेर। अरे उसने कहा मैं तो खुद ढेर हो गया इसके चक्कर में, ये कौन सा वरदान दे दिया। फिर देखा एक बार और परीक्षा की जाए। उसने कहा हे देवता मेरा 2 मंजिला मकान हो जाए। बाहर आया, क्या हुआ, केवल 4 नहीं, इसके घर में तो मार्बल लगा था, पड़ोसी के यहां तो ग्रेनाइट लगा हुआ था। है? उसका घर तो इससे 4 गुना सुंदर आलीशान बड़ी सुंदर कोठी बन गई। अरे उसने कहा ये तो बहुत ही बुरा वरदान हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आखिर मैंने कहा ना दुनिया में मंत्रा की कमी नहीं होती है, और कोई एक मंत्रा जैसा आदमी उसे मिल गया। उसने उसे बताया कि यार मैं तो पड़ोसी को गिराने के लिए वरदान मांगा और यहां तो जो करूं सो उल्टा हो रहा है और दुगुना दुगुना पड़ोसी को मिल रहा है। उसने कहा चिंता मत कर, जहां जहां कानून होता है वहां वहां कानून से बचने का रास्ता भी होता है। तो एक काम कर, घर जा और घर जाकर भगवान से प्रार्थना कर दे, हे भगवान मेरे घर के बाहर कुआं खोद दे। अब क्या होगा, किसके, पड़ोसी के 2 कि हाँ हाँ ये तो करूं, फिर क्या करूं, क्या फिर कुछ मत कर, भगवान को बोलना मेरे घर के सब लोगों को खाना बना दे। क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कितना गजब है, आदमी दूसरों को बुरा करने के लिए खुद का बुरा करने को तैयार हो रहा है। आया घर पे और आते उसने कहा मान गया, अरे तू गजब का बुद्धिमान निकला, अब तो अपनी खोपड़ी काम कर गई। मेरे घर के आगे 1 कुआं, पड़ोसी के घर के आगे 2 कुआं, मैं बनूंगा काना तो पड़ोसी बनेगा अंधा, और जब अंधे बनेंगे तो सबके सब कुएं में जाके। मेरे भाई हमेशा याद रखना, जिंदगी में जब भी इंसान के मन में ईर्ष्या की आग लगती है तब आदमी खुद आगे नहीं बढ़ता, वो जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खिंचाई करने की कोशिश करता है। इस पाप से बचो। जो हमारे जीवन में दूसरा दोष चलता है जिसके कारण परिवार में विखंडन होता है, वो है परस्पर दुराग्रह और संकीर्णता। क्या है, दुराग्रह और संकीर्णता। मैं जितो कहो बस मित्तो ही होना चाहिए, मैंने जो कहा बस उतना ही करो, मैंने जो समझाया बस उतना ही करो। ये जो व्यक्ति के भीतर दुराग्रह और संकीर्णता पलती है, ये पिता और पुत्र में दूरी पैदा करती है। अब आपके बीच जो 30 साल का गैप है,
इसके आधार पर कई तरह की ऐसी चीजें होंगी जो आपके और आपके बेटे की नहीं मिल पाएगी। सास सोचे जैसी जैसी जवानी मैंने जी वैसी वैसी जवानियां मेरी बहू भी जिए, इम्पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि बहू आपके अनुसार ढले तो यह संभव है, पर इसके लिए पहला काम करने का पड़ेगा, आपको भी थोड़ा बहू के हिसाब से ढलना पड़ेगा। आप सोचो जो सुधरे वो सुधरे, मैं तो अपनी जगह पे अड़ी रहूं, तो अब यह चीज संभव नहीं है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे जो दुराग्रह और संकीर्णताएं मन में पलती रहती है, इसके कारण समाज और घर टूटता है। तीसरा जो मुख्य कारण होता है समाज में टूटने का, वो है नेतागिरी। कहीं नेतागिरी, मैं बड़ो, मैं बस अध्यक्ष बनूंगा। अरे भाई, तुम 3 साल रह गए, 3 के बाद 6 और रह गए, दूसरों को भी तो मौका दो ना। नहीं, मैं बस मैं लड़ूंगा। और मैंने कई बार तो देखा है समाज ने 12 साल तक उसको अध्यक्ष बनाकर रखा, पर फिर समाज के युवकों की इच्छा हुई भी आपको नया नाम लाए, वो कहता नहीं मैं चुनाव में खड़ा होऊंगा। अब बताओ, वो 12 साल में चलाकर अगर समाज को इस्तीफा देता कि मैंने खूब सेवा कर ली, मैं नयों को मौका देना चाहता हूं, तो कितना गौरव बढ़ता। और वहीं चुनाव हार कर नीचे उतरा है, तो लोग कहेंगे 12 साल भी काम का थोड़ी था, दिखा रहे थे हम तो, देखो हार के नीचे उतरा है। मैं ये कह रहा हूं नेतागिरी समाज में ना हो। अगर हम बच सकते हैं तो अपने दुराग्रहों से बचें। अपनी बात का आग्रह करने के बजाय थोड़ा सा सहजता से हर बात को हम ले लें। हमारे छोटे छोटे दुराग्रह, मैं मानता हूं कि बहू और बेटों में आजकल धीरज नहीं रहा, जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं, पर 10% कारण तो आपका दुराग्रह भी है। जो घर के बड़े हैं उनका जो 10% दुराग्रह रहता है, नहीं हमारे घर में यूं ही करना, मैं जीऊं तक हमारे घर में यूं। ये बात तो लगभग हर बहू ने अपनी सास के मुंह से सुनी होगी, हमारे घर में यूं नहीं करना। और इससे बढ़कर भी बोल जाती है, मैं जीऊं तब तक हमारे घर में यूं नहीं करना। अब आपने तो कह दिया मैं जीऊं तक हमारे घर में नहीं करना, अब सोचो बहू क्या माला जपेगी, कहीं जपी। दुराग्रह मत रखो। बड़े हिल मिल जुल कर युग के अनुरूप अगर हमने अपने आप को ढालना शुरू किया, कुछ तुम झुको कुछ हम झुकें, दोनों झुकेंगे तो मामला निपट जाएगा। तुम भी अकड़ गए, हम भी अकड़ गए, दोनों अकड़े रहे तो मामला बढ़ जाएगा। सीधा साधा नियम है। दुनिया में बड़े से बड़े उलझे हुए बात को भी सुलझाया जा सकता है, बड़ी से बड़ी उलझी हुई बात को भी सुलझाया जा सकता है। बस सुलझाने के लिए केवल मानसिकता होनी चाहिए, और वह है थोड़ी झुकने की मानसिकता, दुराग्रह को छोड़ने की, आग्रह को छोड़ने की, सम्मान की मानसिकता के साथ अगर हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, परिवार में, समाज में प्रेम हमेशा घुला रहेगा। हाँ, उठने से पहले एक लाइन हमेशा याद रखना, साथ की तो शक्कर भी सस्ती होती है, और अलग हो गए तो नमक भी महंगा होता है। ये जो बड़े बुजुर्ग हमें सीख देकर गए थे जीवन भर के लिए, साथ रहोगे तो तुम्हारे घर में शक्कर भी सस्ती रहेगी, और अलग हो गए तो नमक भी महंगा पड़ेगा। कुल मिलाकर मैं बात आपसे ये अनुरोध करके ख़त्म कर रहा हूँ कि हम जितना प्रेम, मिठास, माधुर्य घोल सकें, ये शब्द हमेशा याद रखें। साथ रहने का 100 सुख है, जहाँ तक हो सके निभा लो। क्या है? जहाँ तक हो सके निभा लो। फिर से बोलो, जहाँ तक हो सके। हाँ बेटा, आप खड़े हो तो हरियाणा से आए ना, आपका शुभ नाम क्या है? हैं? सोनिया। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जब शादी हुई तो आपके पति उस समय कितने साल के थे? 21 साल के। बस आज हाथ जोड़ लो, अपने आप को कर्ज से अगर उतारना है तो नियम ले लो, 21 साल का उन्होंने मुझे पति दिया, मैं कम से कम 21 साल उन्हें जरूर निभाऊंगी। ठीक है ना? जितने साल का उन्होंने मुझे पति दिया है, मैं अपने सिर पे कर्ज नहीं रखूंगी, उतने साल तक मैं अपने सास ससुर को जरूर निभाऊंगी। ठीक है ना? आपके भी सास ससुर हैं, सासू जी है, तो आपका ही मानो, आप बहुत अच्छी बात है या अच्छी बात है नहीं? हाँ ठीक है। तो आपकी शादी हुई ना, आपका पतिदेव कितने साल रहा था? 23 साल रहा था। तो बाकी कुछ करो कि नहीं करो, पर एक काम कर लीजिए, 23 साल तक आपके बूढ़े सास ससुर को जरूर निभा देना। उसके बाद जितनी सेवा हो जाए तो ठीक, पर 23 साल तक वो आपकी सेवा करवाएं, ये तो उनका हक बनता है, क्योंकि उन्होंने 23 साल तक अपने बेटे को पाल पोस कर किसके नाम किया? किसके नाम किया? आपके नाम किया। कितना उन्होंने आप पे भरोसा किया होगा। आपके मम्मी पापा ने इन पे भरोसा किया तो आपको इनको सौंपा, पर इनके मम्मी पापा ने कितना भरोसा किया कि अपना पाला पोसा हुआ बेटा आपको दिया। कल तक वो बाहर ऑफिस जाता था तो चाबी मम्मी को देकर जाता था अलमारी की, और आज जाता है तो
आपको देकर जाता है। उनके माँ बाप ने कितना आप पर भरोसा किया। केवल एक काम करना मेरी अच्छी बहुओं, केवल एक मन में नियम रखना, जितने साल का आपको पति मिला है कम से कम उतने साल तक अपने सास ससुर से अलग होने का पाप मत करो। परस्पर एक दूसरे के साथ माधुर्य, मिठास। मैं तो बहुओं के ससुराल वालों से भी कहूँगा कि आपका बेटा जब ससुराल जाता है तो वहाँ क्या होता है उसके साथ, कितना लाड़ प्यार मान सम्मान है ना, कितना जमाई को दिया जाता है ना, मान सम्मान लाड़ प्यार। मेरे भाई, जितना मान सम्मान आपके बेटे को ससुराल में मिलता है, अगर उतना ही मान सम्मान आप अपनी बहू को देना शुरू कर दें, दुनिया में कोई बहू अपनी सास ससुर से अलग कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आखिर दुनिया में हर बेटी जब अपने पियर से विदा हुई थी तो विदा होते समय उसके माँ बाप ने यही कहा था, बेटा कि जाति जुदा हो जाना, क्या कहा था, कि जाति बिड़ जाना, क्या कहा था, कि जाति अलग हो जाना, क्या कहा था, याद करो। सास जब अपने पियर से पहली बार आई तब भी याद करे, दादी सास जब अपने पियर से आए तब भी याद करें, बहू याद करें, और बेटे पोते की बहू भी अपने पियर से जब विदा हुई थी तो दुनिया के हर माँ बाप ने अपनी बेटी को विदा करते समय यही प्यारी सीख दी थी, बेटा उस घर को स्वर्ग बनाना, उन्हीं को अपना माँ बाप मानना, उनकी सेवा को जीवन का धर्म मानना, उस घर में जैसी सुविधा दुविधा हो उसको निभाना, बेटा अब तुम्हारा वही घर है। दुनिया में कोई पीहर वाले मां बाप अपनी बेटी के घर को नहीं तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई पीहर वाले, कौन अपनी बेटी के घर को तोड़ना चाहेगा जब पानी सिर के ऊपर से बहना शुरू होता है, फिर तो सब एक ही माजने के हो जाते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रेम बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं, मोहब्बत बढ़ाएं, खुशियां बढ़ाएं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएं, एक दूसरे के सहयोगी बने। कोई छोटा बड़ा भी है, सबको साथ लेकर चलें, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सबके सहयोगी बने। कुल मिलाकर एक शब्द याद रख लो और वो है निभा लें। क्या है, बोल लो, क्या है, निभा लें। क्या है, फिर से बोल लो, निभा लें। जैसे आपका बेटा जैसा भी हो आप उसे निभाते हैं ना, ऐसे भाई भी जैसा भी हो निभा लें, मम्मी पापा भी जैसे हो निभा लें। ठीक है, अब वो पुराने मिजाज के हैं, वो पुराने नज़रिए के हैं, उनका वो नज़रिया है। आप अगर पढ़े लिखे हैं अपने दिल को बड़ा करें, निभा लें। उठने से पहले बस एक मंत्र जीवन में आज बांध कर रख लो, हम सब साथ साथ रहेंगे। क्या है, हम सब साथ साथ रहेंगे। क्या है, हम सब साथ साथ रहेंगे, क्योंकि साथ रहने के 100 सुख होते हैं। पानी में डूबने से कोई नहीं मरता, पानी में व्यक्ति तभी डूबकर मरता है जब उसे तैरना नहीं आता है। वैसे ही संसार में कोई दुखी नहीं होता है, दुखी तभी होता है जब उसे जीना नहीं आता है। अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि ये संसार हमारे लिए दुख का कारण है कि सुख का कारण है? कुछ लोग कहेंगे ये संसार हमारे लिए सुख का कारण है, कुछ लोग कहेंगे ये संसार हमारे लिए दुख का कारण है। हकीकत यह है कि न तो संसार हमारे लिए सुख का कारण है, न हमारे लिए संसार दुख का कारण है। जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी दृष्टि होती है, जैसा हमारा जीवन होता है, वैसा ही ये संसार हमारे लिए दुख भी बन जाता है और कभी सुख भी बन जाता है। आज हम समझते हैं आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते ये संसार हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है, और ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते ये संसार हमारे लिए सुख का कारण बन जाता है। तो अगर एक लाइन में अगर कहा जाए तो मैं कहूँगा कि आसक्ति के चलते ही ये संसार हमारे लिए दुख का कारण बन जाया करता है। और जब हम अपने आप को धीरे धीरे आसक्ति से ऊपर उठाते चले जाते हैं तो यही संसार हमारे लिए सुख का कारण बन जाया करता है। हमारे भारतीय मनीषियों ने हमें प्रेरणा दी है कि हमें अपने जीवन को कैसा बनाना चाहिए। तो कहा गया कि कमल के फूल जैसा बनाना चाहिए। कीचड़ में 2 चीज़ें पैदा होती है, कीड़ा भी कीचड़ में पैदा होता है और कमल भी कीचड़ में ही पैदा होता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि कीड़ा तो उस कीचड़ के अंदर धंस जाता है और कमल उस कीचड़ से ऊपर आ जाता है। तो ये संसार और कुछ नहीं है, कीचड़ की तरह है। अब हम सोचें कि हम इस संसार में कीड़े बनकर जी रहे हैं या फिर कमल बनकर जी रहे हैं। इस दुनिया में कमल के फूल से सुंदर उपमा और कोई दी नहीं जा सकती है, जो पैदा तो कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ से ऊपर उठने में सफल हो जाता है और सभी लोगों के लिए आदरणीय और पूजनीय
बन जाया करता है। अगर हम भी अपने जीवन को कमल जैसा बनाते चले जाएंगे तो मानकर चलिए हमारा जीवन भी सबके लिए आदर्श और प्रेरणादायी बनता चला जाएगा। तो आज भगवान कह रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन को आनंद भरा बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर में सदा शांति रहे, सदा आनंद रहे, सदा प्रसन्नता और मुस्कान रहे, तो हमें अपने जीवन से आसक्ति को धीरे धीरे कम 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 करते चले जाना चाहिए और धीरे 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 अनासक्ति को बढ़ाते चले जाना चाहिए। आँखों के सामने संसार रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संसार आँखों के अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये संसार और कुछ नहीं है, फिल्म की तरह है। जैसे हम थिएटर में जाते हैं, फिल्म हॉल में जाते हैं, फिल्म देखते हैं और वहाँ पर तरह तरह के दृश्य नज़र आते हैं। मालूम है कि वो फिल्म है, हकीकत नहीं है, लेकिन फिल्म को देखते 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 हम इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि वो फिल्म ही हमें वास्तविक नज़र आनी शुरू हो जाती है। और उसमें अगर कोई भावुक दृश्य आए तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई चुटकुले जैसा दृश्य नजर आए तो हमारी आंखों पर मुस्कान आ जाती है। तो हम जैसी फिल्म में जैसे दृश्य आते हैं वैसे ही हमारी स्थिति भी बननी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही ये संसार और कुछ नहीं है, ये संसार रील है, लेकिन हम इसे ही रियल समझना शुरू कर देते हैं। ये संसार फिल्म की तरह है, लेकिन हम इसको ही वास्तविक समझ लेते हैं और इसी के चलते हम बार बार दुखी, अशांत और परेशान होते रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि इस संसार को रियल मत समझो, इस संसार को रील की तरह समझो और वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करो। भगवान ने कभी अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि शरीर माहु नावती जीवो वच्चई नावियो संसारो अर्णवो वत्तो जम तरंती महेशनो, यानी कि ये शरीर नाव की तरह है और ये जीव नाविक की तरह है और ये संसार समुद्र की तरह है, जिसे महर्षि जन तैर जाया करते हैं और भोगी लोग इस संसार में डूब जाया करते हैं। तो प्लीज अपने जीवन को अगर बनाना है तो कमल के फूल की तरह अनासक्त बनाइए। क्या करें, आसक्ति है ही ऐसी जो आ तो जाती है लेकिन फिर वापस जाने का नाम नहीं लेती है। ये संसार तो चक्रव्यूह की तरह है, हम इस संसार में पैदा हुए हैं, चक्रव्यूह में हमें आना तो आ गया है, लेकिन चक्रव्यूह से वापस बाहर निकलना नहीं आता है। तो जिसको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता है उसका तो बचना मुश्किल है, उसका बचना संभव नहीं है। तो इस संसार रूपी चक्रव्यूह में हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम इसमें अंदर तो चले गए हैं, लेकिन इससे वापस बाहर निकलने की कला भी हमें सीख लेनी चाहिए। हम किसी और से आसक्त हैं और वो किसी और से, हम बेटों से आसक्त हैं और बेटे किसी और से आसक्त हैं। हम दिन रात बेटी के बारे में सोचते हैं और बेटी किसी और के बारे में ही सोच रही है। ये संसार ही कुछ ऐसा ही बना हुआ है, सब अपनी अपनी आसक्तियों में फंसे हुए हैं, चिपके हुए हैं। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि जो बेटा है वो बहू की अमानत है। हम मानते हैं कि ये मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, हकीकत में ये बेटा आपका नहीं है। ये बेटा तो किसकी अमानत है? ये बेटा बहू की अमानत है और बेटी जवाई की अमानत है। बेटी जवाई की अमानत है और हमारा ये शरीर शमशान की अमानत। सोचो कि हमारा अपना क्या है, सोचो कि हमारा अपना क्या है। फिर हम क्यों इस संसार में इतने आसक्त होकर के अपने आप को चिंतित और तनावग्रस्त करते रहते हैं। आसक्ति का मतलब होता है कि किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी स्थान के प्रति लगाव, अति आकर्षण, अति प्रेम, अति मोह, उसे ही आसक्ति कहा जाता है कि हमें उसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है। बस वही दिन रात हमें वही चीज़ नजर आती है, उसे ही आसक्ति कहा जाता है। और ये आसक्ति ही हमारे जन्म मरण का कारण बनती है, भव भ्रमण का कारण बनती है। कभी भगवान श्री महावीर ने कहा था कि राग और द्वेष ये दो ही कर्म के बीज है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है और मोह को दुख का मूल कहा जाता है। मोह को दुख का मूल कहा जाता है और दुख से जन्म मरण पैदा होता है और जन्म मरण ही हमारे भव भ्रमण का कारण बना करता है। तो अगर कहीं से शुरुआत हो रही है तो
मोह से शुरुआत हो रही है कि मोह ही हमारे जन्म मरण का कारण है और जन्म मरण ही हमारे दुख का कारण है। अगर दुख से मुक्त होना है तो हमें जन्म मरण से मुक्त होना होगा, और जन्म मरण से मुक्त होना है तो हमें मोह से ऊपर उठना होगा। तो आसक्ति का परिणाम है चिंता। आसक्ति का क्या परिणाम है? चिंता। इसीलिए तो कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जहां जहां चाह होती है वहां वहां चिंता पैदा हो ही जाती है। कितना ही हम बच जाएं लेकिन फिर भी वो पैदा हो ही जाती है। अगर चिंता से बचना है तो हमें चाह से ऊपर उठना ही होगा। सबसे पहली आसक्ति हमारी 5 इंद्रियों के प्रति आसक्ति होती है। किसी रूप को देखा तो हम मोहासक्त हो जाते हैं, कोई शब्द सुना तो हम मोहासक्त हो जाते हैं, कोई सुगंध हमें मिली तो हम मोहासक्त हो जाते हैं, कोई अच्छा स्पर्श मिला तो हम मोहासक्त हो जाते हैं, खाने को कुछ अच्छा मिला तो हम मोहासक्त हो जाते हैं। ये 5 इंद्रियों से ही हमारी आसक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन आपको मालूम है, आंख के प्रति, रूप के प्रति जब ज़्यादा आसक्ति पैदा हो जाती है तो हाथी इस रूप की आसक्ति के कारण बंधन में आ जाया करता है, और पतंगा रूप के कारण फंस जाता है, और मछली आटे के कारण यानी जीभ के कारण फंस जाती है, और हिरण सुंदर संगीत सुनते सुनते वो फंस जाया करता है। और 5वां है भंवरा, जो फूल की सुगंध के कारण फंस जाता है। तो एक एक जीव एक एक इंद्रिय के कारण फंस जाते हैं, और हम तो 5 इंद्रियों में ही आसक्त और उलझे हुए हैं। तो सोचो हमारी गति क्या होगी, हमारी गति क्या होगी। तो हमें अपने आप को संभालना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए और अपने आप को समझाना चाहिए कि हे जीवड़ा, कब तक तू यूं ही आसक्त बना हुआ रहेगा, कब तक तू भोगों में उलझा हुआ रहेगा। इस संसार का तो अंत हो जाएगा लेकिन भोगों का अंत नहीं हो पाएगा। इस शरीर का भी अंत हो जाएगा लेकिन हमारी इच्छाओं का तो अंत होने वाला नहीं है। कितना ही खाते जाओ, कितना ही भोगते जाओ, कितना ही देखते जाओ, कितना ही चबाते जाओ, लेकिन क्या तृप्ति होने वाली है? क्या मुक्ति होने वाली है? जैसे जैसे हम फंसते हैं और ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। तो अपने जीव को समझाइए कि भैया तू कब तक यूं ही आसक्त होता रहेगा, कब तक तू यूं ही मूर्छित होता रहेगा, कब तक तू इस मोह माया में पागल बना हुआ रहेगा। हकीकत यह है कि हमने, जैसे मोबाइल है, मोबाइल हमारे अधीन है कि हम मोबाइल के अधीन हैं? शुरू में तो लगता है कि मोबाइल हमारे अधीन है, लेकिन धीरे धीरे हम मोबाइल के अधीन हो जाते हैं। जैसे कोई एक जानवर को पकड़ करके ले जा रहा है, उसे लगता है कि वो जानवर उसके कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही रस्सी को काट दे और वो जानवर दौड़ना शुरू हो जाए तो फिर उसका मालिक उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाता है। तब पता चलता है कि वो जानवर उसके कंट्रोल में है कि वो जानवर के कंट्रोल में है। तो हमारी भी यही आदत है, हमें लगता है कि संसार हमारे कंट्रोल में है, पर धीरे धीरे हम संसार के कंट्रोल में आ जाते हैं। हमें लगता है कि संसार हम अपने वश में करना चाहते हैं, धन को हम अपने वश में करना चाहते हैं, पत्नी को अपने वश में करना चाहते हैं, बच्चों को अपने वश में करना चाहते हैं, मकान को अपने वश में करना चाहते हैं, लेकिन परिणाम ये आता है कि वो हमारे वश में होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन हम उनके वश में हो जाते हैं। और बार बार उनके बारे में सोच के हम परेशान और दुखी होते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर संसार में जीना है तो अनासक्त भाव से जियो। जैसे एक नर्स अस्पताल में जिया करती है, वैसे ही इस संसार को भी अस्पताल समझो और खुद को नर्स बना लो और कर्तव्य भाव करते चले जाओ, लेकिन फिर भी अपने आप को मुक्त रखो। आप किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, कभी एडमिट भी होना पड़ेगा, नर्स ने हमारी कितनी सार संभाल की, सुबह से शाम, शाम से रात, हर समय पर दवाई, समय पर ध्यान, समय पर चेकअप। लेकिन जब हम वापस घर पे आ जाते हैं तो उसका फोन नहीं आता है कि भाई साहब कैसे हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि नर्स को सदा ध्यान में रखो, या तो कमल के फूल को ध्यान में रखो या फिर नर्स को ध्यान में रखो, कि जैसे नर्स पूरे भक्ति भाव से, कर्तव्य भाव से, सावधानी से मरीज की सेवा संभालती है, तो वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की, अपने पत्नी की, अपने पति की, अपने माता पिता की
इस संसार की सारी कर्तव्य निभाने हैं, सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन भीतर में सजग रहना है कि मैं अकेला आया हूं और मुझे वापस अकेला, न मैं किसी को साथ लेकर के आया था और न मैं किसी को साथ लेकर जा पाऊंगा। अगर भीतर में ये बोध बना रहेगा कि मैं अकेला आया हूं जीवड़ा और वापस अकेला ही जाना है, न तो कुछ लेकर के आया था और न कुछ लेकर के जाऊंगा, अगर ये भीतर में बोध बना हुआ रहेगा तो सबके साथ प्रेम होगा, सबके साथ मैत्री होगी, सबके साथ मिठास होगा, सब कुछ करते हुए भी हम भीतर में मुक्त होने में सफल हो जाएंगे। तो अपने आप को कभी भी कैमरा मत बनाओ, अगर अपने आप को बनाना है तो कांच जैसा बनाओ। कांच और कैमरे में फर्क होता है। कैमरे के सामने जो भी चीज़ आती है वो उसको क्लिक करके अंदर डाल देता है, और आईना जब कोई सामने आए तो वो दिखाता है और वो चला जाए तो वापस साफ हो जाता है। तो गुरुदेव से एक व्यक्ति ने पूछा कि हमारा तो छोटा सा संसार है, एक पति एक पत्नी 2 बच्चे, छोटा सा मकान दुकान ऑफिस, आपके तो हजारों भगत, इतना बड़ा आश्रम, इतनी सारी व्यवस्थाएं, तो हम तो इस छोटी सी मोह माया में फंस जाते हैं, आप नहीं फंसते। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम आईने की तरह नहीं जीते, हम तो कांच बन करके जिया करते हैं, सबके बीच रहते हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन भीतर में बोध बना रहता है कि अकेले आए हैं और वापस अकेले ही जाना है। तो अगर ये बोध हमारे भीतर में भी बना हुआ रहेगा तो ये संसार कभी भी हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा, ये संसार भी हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाएगा।